हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जब भी आप बात करेंगे तो कुछ उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे इम्पोर्टेंट टर्म्स आती हैं। जैसे एक है आपका हार्डवेयर, ठीक है। सेकेंड है सॉफ्टवेयर। थर्ड है डाटा डेटा। फोर्थ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन। और नेक्स्ट है प्रोग्राम। देखिए, जब भी आप कंप्यूटर की बात करेंगे तो दीज आर द टर्मिनोलॉजी, ये सारी टर्म्स हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हमेशा इस्तेमाल होती हैं। तो जैसे पहले हम फर्स्ट टर्म लेते हैं हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या चीज़ है? हार्डवेयर सिंपली अगर आप चाहें नोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर आपका देखिए, अभी मैं इसको बताता हूँ, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। पहला है टर्म आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम। अब हम पहले टर्म की बात करते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर सिंपली जो चीज आप कंप्यूटर के अंदर फिजिकली देखते हैं, यानी कि जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर के अंदर देखते हैं, जैसे मदरबोर्ड है, रैम है, प्रोसेसर है, ठीक है, डिफरेंट तरह के रजिस्टर्स लगे हुए हैं, रोम लगी हुई है, तो वो सारी चीजें जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। और इसमें क्या है, आप सिंपली कह सकते हैं कि इन जनरल हार्डवेयर को हम कह सकते हैं कि इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म फॉर ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? डिस्प्ले स्क्रीन है, ठीक है, डिस्क है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सारी चीजें हार्डवेयर में आती हैं। तो ये पहला टॉपिक हो गया आपका हार्डवेयर। सेकेंड जो टर्म है आपकी, सेकेंड जो टर्म थी, आप अपनी लिस्ट में देखिए जो अभी मैंने नोट डाउन कराई थी आपको। सेकेंड है वो है आपका सेकेंड टर्म सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर सिंपली इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर। सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर, या आप कह सकते हैं मेथड्स। प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर। मतलब क्या हुआ कि भाई हार्डवेयर जो भी कंपोनेंट्स है आपने उसको असेंबल करके जोड़ के आपने कंप्यूटर तैयार कर दिया। लेकिन अब आपको कंप्यूटर से जो भी काम कराना है, तो कंप्यूटर तो क्या है? मशीन है, आप ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है। तो अब आप कैसे आप जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो कंप्यूटर समझेगा। तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि यूजर, देखिए ये है यहाँ पे यूजर, ठीक, और ये है आपका हार्डवेयर, या आप कह लीजिए कि ये है आपका कंप्यूटर। तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है, वो आपका माध्यम का काम करता है। यानी यूजर को जो भी काम करवाना है वो सॉफ्टवेयर को बताएगा या इंस्ट्रक्शन देगा। सॉफ्टवेयर वो चीजें कंप्यूटर से कराएगा, हार्डवेयर से कराएगा, और वापस वो जो आउटपुट है वो यूजर को दे देगा। तो सॉफ्टवेयर का ये काम होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स। और क्या कह सकते हैं आप कि सॉफ्टवेयर टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू अकॉम्प्लिश ए टास्क। मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर को बताता है, कंप्यूटर को बताता है कि कोई भी टास्क, कोई भी गोल कैसे अचीव करना है, जो गोल या जो टास्क यूजर ने दिया है। तो ये काम होता है सॉफ्टवेयर का। अब नेक्स्ट आप आ जाइए डेटा।
जो थर्ड हमने आपको लिखाया है, थर्ड टर्म जो आपको लिखवाई है कि डेटा, डेटा क्या होता है, तो थर्ड टर्म है आपका डेटा। तो देखिए डेटा सिंपली क्या है, डेटा आप कह सकते हैं कि अनप्रोसेस्ड या रॉ डेटा, जिसे कहते हैं ना रॉ मटेरियल, ऐसे ही रॉ डेटा, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं कि जैसे हमने कहा कि मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास डेटा है किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स का। अब मान लीजिए किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स का आपके पास नेम है, ठीक है, उनकी क्लास है, उनके फादर का नाम है, ठीक है, और आपने कहा कि और कुछ बताइए, मान लीजिए उनके फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जब अनप्रोसेस्ड या नॉन सिस्टमेटिक वे में आपके पास है तो वो सारी चीजें कहलाती हैं डेटा। उसके बाद क्या होता है कि जब उस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं, जैसे ये मान लीजिए नेम, क्लास, फादर्स नेम, फिजिक्स में उसके मार्क्स, ठीक है, किस सिटी में वो रहता है, ये सारी चीजें आपके पास स्टोर हैं। तो ये रॉ फॉर्म में है, अर्थात कच्चे फॉर्म में है, ठीक है। तो ये चीज कहलाती है डेटा। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हमने आपको लिखवाया है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि जब इस रॉ डेटा को, फोर्थ पॉइंट हमने क्या लिखवाया है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस रॉ डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं, व्हेन प्रोसेसिंग इज डन on a raw data, then we get the information. For example, जैसे मान लीजिए आपके पास जो रॉ डेटा था वो ये था कि किसी स्कूल के स्टूडेंट्स का नाम, क्लास, फादर्स नेम, फिजिक्स में उसके मार्क्स, किस सिटी में वो रहता है, ये सारी चीजें थी। अब इसमें हमने क्या कहा, हमने कहा कि मान लीजिए हमें जो बच्चे न्यू दिल्ली के रहने वाले हैं उनके नाम की लिस्ट दे दीजिए, ठीक है। मतलब जिन स्टूडेंट्स के लिए सिटी क्या है, सिटी है, या आप इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जिन स्टूडेंट्स के लिए सिटी क्या है, सिटी है न्यू दिल्ली, ठीक है। केवल हमारे पास उन स्टूडेंट्स के नाम और फादर्स नेम आ जाए, बाकी सारा डेटा जो स्टूडेंट्स अलग और शहरों के हैं और चीजों के हैं, स्टेट्स के हैं, तो वो हट जाए। तो जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी कि आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये रॉ डाटा है, ठीक, इस पे हम प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग मतलब किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होती है इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या है आपका कि आप इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड और प्रेजेंटेड इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट so that it becomes useful, then it is called information, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका आता है इंस्ट्रक्शन। जो पांचवी टर्म हमने आपको लिखवाई है वो है इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन क्या चीज है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन को सिंपली आप लिख सकते हैं, इट इज ए कमांड गिवन टू ए कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूजर। मींस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने 2 नंबर इनपुट किया 2,3 और हमें क्या करना है, हमें 2 और 3 को ऐड करना है ताकि हमें ये रिजल्ट मिल सके, ठीक। तो ऐड करने के लिए जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जिस भी कंप्यूटर लैंग्वेज में देंगे, देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज दो, पहले आप कंप्यूटर लैंग्वेज को क्लासिफाई करेंगे तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो जब लैंग्वेज का मैं वीडियो डालूंगा उसमें आपको क्लैरिफाई करूंगा। सिंपली आप समझिए इंस्ट्रक्शन क्या है,
इंस्ट्रक्शन वो कमांड है या वो ऑर्डर है जिसके थ्रू हम कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में दिया जाता है, मतलब उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ सके। दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। और लास्ट जो है आपका, जो छठी और लास्ट टर्म हमने आपको लिखवाई है, वो है आपका प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में क्या है कि इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू ए कंप्यूटर। देखिए लास्ट जो है आपका वो है प्रोग्राम। तो कई अभी हमने जैसे इंस्ट्रक्शन आपको बताया, 6th है आपका प्रोग्राम। ठीक, प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या और आसान लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसे आप समझ लीजिए, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? मतलब वही कि जैसे अगर हमें किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा कराना है कंप्यूटर से, तो एक कमांड से तो हो नहीं जाएगा भाई। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको बताया कि मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें 2 और 3 को ऐड करना है। ठीक, तो अब कोई एक सिंगल इंस्ट्रक्शन तो ऐसे है नहीं कि आप इसको 2 और 3 ऐड करना है, बोल दिया आपने और कंप्यूटर ने कर दिया, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक करके इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। जैसे पहले आप बोलोगे कि इनपुट डाटा 1, या समझ लीजिए हम आप इनपुट डेटा 1 मान लीजिए हमने किया, डेटा 1 पहला डेटा इनपुट करो, तो मान लीजिए आपने 2 इनपुट हो गया। फिर आपने कहा इनपुट डेटा 2, तो आपने 3 इनपुट कर दिया। फिर आपने इंस्ट्रक्शन दिया ऐड कर दो, ऐड डेटा 1 कॉमा डेटा 2, जो भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन होगा उस हिसाब से। ये तो मैं आपको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो आपने कहा ऐड डेटा 1 डेटा 2, तो ये क्या हो गया, 2 + 3 ऐड हो गया। अभी क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब 5 आ गया। अब इसके बाद इस जो डेटा कंप्यूटर के पास है इस समय 5 है ऐड करने के बाद, तो उस 5 को कहीं ना कहीं, चाहे स्क्रीन पे, चाहे प्रिंटर पे, कहीं ना कहीं, चाहे आउटपुट फाइल में कहीं ना कहीं आपको भेजना होगा। तो मान लीजिए आपने कहा आउटपुट, ठीक है, और रिजल्ट। अभी मैंने सिंपल, आप समझिए कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मैंने आपको सिंपल इंग्लिश में बता दिया है। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हुआ, किस चीज का हुआ, 2 नंबरों को ऐड करने के लिए, 2 और 3 को ऐड करने के लिए। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये कहलाता है प्रोग्राम। ठीक है, तो अभी ये सिंपल इंग्लिश में मैंने आपको समझा दिया है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 3 टाइप की होती हैं, कैटेगराइज करते हैं। फिर उसमें फर्दर टाइप की, जब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ये जो मैंने आपको 6 इंपॉर्टेंट टर्म बताई है, ये जब भी आप कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी बातचीत करते हैं, तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। इसके बारे में आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि कौन सी टर्म का क्या मतलब है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।